सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 16 मुहर्रम 1441 हिजरी ब मुताबिक 15 सितंबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरामको के 2 प्लांट्स पर हमले, पाकिस्तान की मजम्मत। सऊदी अरब की अपकीप कमिश्नरी में वाक़ा सऊदी अरामको के ज़ेरे इंतज़ाम तेल के 2 प्लांट्स पर ड्रोन हमले किए गए। हमलों से प्लांट में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। यमनी हौसी बागों के तर्जुमान ने अल मसीरा टीवी पर एक बयान में इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। हौसियों के तर्जुमान ने बताया है कि इन्होंने 10 ड्रोन्स के साथ ऑयल प्लांट्स पर हमले किए और ये भी कहा कि सऊदी अरब पर मजीद हमले किए जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हौसी बागों के इन ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने एक बयान में कहा कि ऐसे वाक़यात से इलाकाई अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के अमन और सलामती के लिए इसके साथ खड़ा है। कबल अजीज सऊदी सरकारी एजेंसी SPA के मुताबिक जारी किए गए बयान में वजारत दाखिला के तर्जुमान ने तस्दीक की थी कि ड्रोन हमले हफ्ते की सुबह 4 बजे हुए। ताहम तर्जुमान ने बयान में नुकसान के हवाले से कोई वजाहत जारी नहीं की। नौमलूद के पास गोलियां चलाने पर गिरफ्तारी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने नौमलूद को फायरिंग की आवाज़ सुनाकर इसे बारूद सिखाने वाले शहरी को फौरतौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियो में एक संगदिल शहरी को देखा जा सकता है जो बच्चा पैदा होने की खुशी में इंतहाई गैर इंसानी तरीके से जश्न मना रहा था। वीडियो वायरल होते ही कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ इदारे हरकत में आ गए और मुलव्वस अफराद की छानबीन शुरू कर दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अल मुअज्जब ने मुल्ज़िमान का सुराग लगाने का हुक्म दे दिया है, जबकि वजारत मेहनत व समाजी फ़रोग ने आम लोगों से अपील की है कि नौमलूद के साथ गैर इंसानी सलूक करने वालों के मुतल्लिक़ मालूमात फराहम करें। वजारत समाजी फ़रोग के तर्जमान खालिद अबा अल हैल ने कहा है कि इस केस को इंसदादे तशद्दुद के इदारे के हवाले कर दिया गया है। वीडियो में नजर आने वाले अफराद को अगर कोई जानता हो तो वजारत के फ्री टूल नंबर पर रब्ता करे। ट्विटर साफ़रीन ने भी वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए कहा कि शादी के लायक अफराद की उम्र, सेहत और आमदनी वगैरह के साथ साथ इस शर्त का भी इजाफा किया जाए कि वो जिम्मेदारी के काबिल भी है या नहीं। यार नामी सार्फ ने कहा कि गोली की आवाज़ बड़े के कान के पर्दे फाड़ देती है। इस मासूम के साथ क्या हुआ होगा? ये इंसान नहीं जानवर है। HA नामी सार्फ ने कहा कि सिर्फ गोली चलाने पर इत्तफाक करते हो तो कहा जा सकता था कि काबिल माफ़ी जुर्म है। इन्होंने तो बच्चे को बारूद छिपाकर बड़ा जुर्म किया है। मोबाइल अमनिया दाईक ने कहा है कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स बच्चे का बाप है तो इससे बच्चे की कफालत से महरूम किया जाए, क्योंकि ये बाप बनने के लायक नहीं। हज का आखिरी काफिला रवाना, सऊदी एयरलाइन का हज ऑपरेशन खत्म। मदीना मुनव्वरा से हजाज कराम का आखिरी काफिला आज हफ्ता को रवाना होगा। इसके साथ सऊदी अरब एयरलाइन से हज ऑपरेशन के अख्ताम का ऐलान कर दिया गया। सऊदी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक 442 अफराद पर मुश्तमिल हाजियों का आखिरी काफिला इंडोनेशिया रवाना हो गया, जिन्हें मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर शानदार तरीके से अलविदा किया गया। सऊदी एयरलाइन के सरबराह इंजीनियर सालेह बिन नासर अल जासर की सरबराही में सऊदी हुकाम के वफद ने आखिरी काफिले को अलविदा किया। वापस जाने वाले हिजाज को दीनी तरानों, मिली नगमों और तोहफे तहाफ से अलविदा किया गया। इस मौके पर आवाज़ से गुफ्तगू करते हुए सऊदी एयरलाइन के सरबराह इंजीनियर सालेह बिन नासर अल जासर ने कहा है कि हज ऑपरेशन के अख्ताम के साथ हजाज की खिदमत करने वाले तमाम अहलकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी एयरलाइन ने इस साल हज फ्लाइटों की तादाद में 10% इजाफा किया था। हज ऑपरेशन के दौरान वक्त की पाबंदी की शरह 90% रही है। इन्होंने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी के बाद हज की वापसी तयशुदा जदवल के मुताबिक हो रही है। हमने हजाज की बेहतर खिदमत के लिए तमाम स्टेशनों में अमले की तादाद में भी इजाफा किया था। सऊदी नौजवान किस सफ़र पर निकल रहे हैं? सऊदी अरब के 99वें कौमी दिन की मुनासबत से जज्बा हब्बल वतनी उजागर करने के लिए सफ़र हिम्मत का आगाज़ 16 सितंबर से होगा। ग्रुप्स में शामिल नौजवान शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी से सफ़र का आगाज़ करेंगे। नौजवान का ये ग्रुप कहीं रुके बगैर 60 शहरों और कस्बों से होता हुआ 6000 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सऊदी अरब के कौमी दिन 23 सितंबर को वापस शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी पहुँचेगा। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक यह सफ़र सऊदी नौजवानों के जोश व जज्बे और हुब्बुल वतनी से मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में इन नौजवानों के साथ में तकरीबी मुनक्कद की जाएगी। सऊदी अरब अमन, रवादारी और मुकालमे के कल्चर को फ़रोग़ देने का हुआ है। सऊदी अरब ने एक बार फिर बावर कराया कि ममलकत
तशद्दुद और दहशत गर्दी की मुखालफ होने के साथ साथ दुनिया भर में अमन, रवादारी और मुकालमे के कल्चर को फ़रोग़ देने की हुआ है। अरेबिया.नेट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के नायब मुस्तकिल मंदूब हालत मोहम्मद मंजलावी ने इन ख़यालात का इज़हार न्यूयॉर्क में दुनिया में अमन के कल्चर को आम करने के हवाले से मुनक़दा आला सतही फ़ोरम से खिताब में जुमा के रोज़ खिताब में किया। खिताब के आगाज़ में सऊदी अरब के नायब मंदूब ने इस आला सतह इजलास के इनेकाद के लिए फोरम के चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया, जिसमें सबको अमन व मोहब्बत और रवादारी के पैगाम को आम करने के लिए 20 साल पहले जारी प्रोग्राम अपने ख़यालात का इजहार का मौका फराहम किया। इन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी तनाज़ात का पुरअमन हल के बैनुल अक़वामी असूलों और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किया जाना चाहिए। दुनिया भर में जंगों और मसल्ह तनाज़ात के तसल्सल को बातचीत के और मुकालमे के ज़रिए हल किया जाए। गासिब मुल्कों के ज़ेर तसल्लुत रियासतों की खुदमुख्तारी के एहतराम का फुक़दान, इनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और अदम इस्तेहकाम दुनिया में जंगों का मूजब बन रहे हैं। दुनिया भर की अक़वाम अमन और पुरअमन बक़ाए बाहमी के असूल अपना कर आलमी अमन और रवादारी को फ़रोग़ दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करते हुए फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।